क्या पारस और जवार के निकाह के सबसे हसीन और पाक लम्हे पर वहाब दुरानी की गोलियों की तड़तड़ाहट हमेशा हमेशा के लिए मातम का सन्नाटा पसार देगी? और क्या रेशम की जलन, नफरत और हसद की आग में जलकर बनाई गई खौफनाक साजिश जवार की जिंदगी का चिराग हमेशा के लिए बुझा देगी? नाजरीन, हर पल जियो के लोकप्रिय और दर्शकों के चहीते ड्रामा सीरियल मुहाफिज के एपिसोड 34 और 35 का एक और नया, बेहद जज्बाती, अनपेक्षित ट्विस्ट और रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रोमो टीजर और ब्रेकडाउन हमारे सामने आ चुका है। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम सानवल पिया के सिग्नेचर स्टाइल में इस पूरे एपिसोड का मुकम्मल, गहरा, बारीकी से विश्लेषण करता हुआ और बिना किसी रुकावट के एक ज़बरदस्त 15 मिनट का ग्रैंड लॉन्ग स्क्रिप्ट रिव्यू करेंगे। तो दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, ड्रामे की शुरुआत होती है उस बेहद तनावपूर्ण और जज्बाती मंजर से जहां जवार के घर में शादी की तैयारियां पूरी जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। घर का हर कोना सजाया जा रहा है, लेकिन पारस अपने कमरे में अकेली बैठी बेहद परेशान, उदास और गुमसुम है। उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बह रहे हैं। तभी जवार धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोलकर पारस के पास आता है। जवार का दिल भी अंदर से टूट चुका है। वो पारस की आंखों में झांकते हुए बहुत ही भारी और नम आवाज में कहता है, पारस, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझे पसंद करती हो और तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जज्बात हैं, लेकिन रेशम से शादी करना मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है। अगर आज मैंने अपने बाप के वादे के खिलाफ जाकर इस शादी से इनकार कर दिया तो पूरे गांव में मेरे डैड की ज़बरदस्त बदनामी होगी, जो मैं अपनी ज़िंदगी में हरगिज़ नहीं चाहता। जवार के मुंह से ये कड़वा सच सुनकर पारस अपने आंसू नहीं रोक पाती। वो रोते हुए तड़प कर जवार से कहती है, जवार, मैंने खुद को संभालने की, अपने जज्बात को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हर वक्त नाकाम हुई। मुझे खुद नहीं पता चला कि कब और कैसे मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई। जवार, मैं सच कह रही हूँ, मैं अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। नाजरीन, जवार और पारस अपने दिल का दर्द एक दूसरे के सामने बयां कर ही रहे होते हैं कि दरवाजे के पीछे खड़ी सलीमा, जवार की माँ, इन दोनों की एक एक बात, एक एक तड़प और मोहब्बत का इकरार अपने कानों से सुन लेती है। सलीमा का दिल अपने बेटे की ये हालत देखकर दहल जाता है। वो बेहद परेशान और चिंताग्रस्त हालत में फौरन अपने शौहर इजाज साहब के पास पहुंचती है। सलीमा इजाज साहब से कहती है, सुनिए, पारस और जवार एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जवार आपके कहने और आपकी इज्जत की खातिर रेशम से शादी करने के लिए तैयार तो हो गया है, लेकिन वो इस रिश्ते से रत्ती भर भी खुश नहीं है और ना ही दिल से राजी है। मैं चाहती हूँ कि आप जवार का रिश्ता रेशम से ख़त्म करके पारस के साथ उसकी शादी करवा दें। वैसे भी मीर बहजाद भाई के हम पर बहुत बड़े एहसान हैं, हमें उन एहसानों का बदला उतारना चाहिए। ये सुनकर इजाज साहब गहरे सोच में डूब जाते हैं और सलीमा से कहते हैं, सलीमा, अब तो रेशम और जवार की शादी की तैयारियां अपने आखिरी दौर में है। रिश्तेदार आ चुके हैं। ऐसे ऐन मौके पर शादी से इनकार करना और रिश्ता तोड़ना मुझे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहा। लेकिन सलीमा अपने बेटे की खुशी के लिए जिद पर अड़ जाती है। वो इजाज साहब से कहती है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं खुद अब्दुल, रेशम के वालिद के पास जाकर इस बारे में सीधी बात करती हूँ। उधर दूसरी तरफ अब्दुल अपनी बेटी रेशम के साथ बैठा शादी की खुशियों की बातें कर रहा होता है। तभी सलीमा बहुत ही गंभीर चेहरा लेकर उनके पास पहुंचती है। सलीमा कहती है, अब्दुल भाई, मैं आपसे जो बात करने आई हूँ वो आपके और आपकी बेटी के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होगी। लेकिन वक्त रहते अगर इसे संभाल लिया जाए तो ये हम सबको एक बहुत बड़ी तबाही से बचा सकता है। अब्दुल सलीमा की ये गंभीर बात सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है, भाभी, खुशी के इस माहौल में आप ये कैसी मनहूस बातें कर रही हैं? मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। साफ साफ खोल कर बताइए कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं। सलीमा के पास अब सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो अब्दुल के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है और रोते हुए कहती है, अब्दुल भाई, मैं हेशम को अपने घर की बहू नहीं बना सकती, क्योंकि मेरा बेटा जवार और पारस एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अगर ज़बरदस्ती ये शादी हो भी गई तो आगे चलकर रेशम की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और नरक बन जाएगी, जो मैं एक माँ होने के नाते हरगिज़ नहीं चाहती। सलीमा की ये बात सुनकर अब्दुल के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और रेशम के दिल में नफ़रत का ज्वालामुखी फट पड़ता है। उधर एजाज साहब जवार को अपने पास बुलाते हैं और उसे पूरी सच्चाई बताते हैं कि जवार, तुम्हारी माँ सलीमा ने तुम्हारी और पारस की सारी बातें सुन ली थीं। अब वो खुद अब्दुल के पास गई है तुम्हारा और रेशम का रिश्ता ख़त्म करने। दुआ करो कि अब्दुल भाई समझदारी दिखाएं और ये रिश्ता शांति से ख़त्म हो जाए, वरना मजबूरी में तुम्हें रेशम से ही निकाह करना पड़ेगा। नाजरीन, दूसरी तरफ सलीमा जब अब्दुल के घर से वापस लौटती है तो वो सीधे पारस के कमरे में जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, पारस, कल तुम्हारा और जवार का निकाह है, फ़ौरन अपने भाईजान बहजाद को कॉल करके यहाँ बुला लो। ये सुनते ही पारस की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती, उसकी आंखों में चमक आ जाती है।
पारस उसी वक्त अपने वालिद मीर बहजाद शाह को फ़ोन मिलाती है और सारी खुशखबरी सुना देती है। खबर मिलते ही बहजाद शाह फ़ौरन निकाह की तैयारी पकड़कर एजाज साहब के गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन नाजरीन, कहानी में असली भूचाल और खौफनाक ट्विस्ट तब आता है जब रेशम अपने अरमानों को टूटता देखकर अंधी हो जाती है। रेशम ठान लेती है कि अगर जवार उसका नहीं हो सकता तो वो उसे पारस का भी कभी नहीं होने देगी। रेशम चुपके से पारस की तस्वीरें इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। जैसे ही वहाब दुरानी की नज़र इंटरनेट पर पारस की तस्वीरों पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि पारस कहाँ छिपी हुई है। वहाब फौरन रेशम से संपर्क करता है। रेशम वहाब दुरानी को पारस और जवार के निकाह की पूरी लोकेशन और समय बता देती है और जहरीले लहजे में कहती है, वहाब, अगर तुम अपनी मोहब्बत पारस को हासिल करना चाहते हो तो कल गांव पहुंच जाना, वरना कल पारस हमेशा हमेशा के लिए जवार की बीवी बन जाएगी। वहाब दुरानी गुस्से में आग बबूला होकर अपने आदमियों को हथियार बंद करने का हुक्म दे देता है। अगले दिन गांव में माहौल बहुत ही हसीन होता है। मंडप सजाया गया है, मौलवी साहब आ चुके हैं और जवार व पारस का निकाह पढ़ाया जा रहा होता है। मौलवी साहब मुस्कुराते हुए जवार से पूछते हैं, जवार बख्त, क्या आपको पारस बहजाद शाह के साथ निकाह कबूल है? जवार खुशी से खिलौता है और बहुत ही गर्व से कहता है, कबूल है। लेकिन नाजरीन, जैसे ही मौलवी साहब पारस की तरफ मुड़ते हैं और पारस निकाह के लिए हाँ बोलने ही वाली होती है, तभी अचानक शादी के मंडप में वहाब दुरानी अपने हथियारबंद गुंडों के साथ अचानक धावा बोल देता है। वहाब दुरानी बिना एक पल का इंतजार किए सीधी गन निकालकर जवार पर ट्रिगर दबा देता है। एक खौफनाक गोली चलती है और सीधी जाकर जवार के सीने में लग जाती है। जवार खून से लथपथ होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। शादी के मंडप में चीख पुकार और मातम मच जाता है। मीर बहजाद शाह जवार की ये हालत देखकर फौरन उसे अपनी गाड़ी में डालते हैं और अस्पताल की तरफ भागते हैं। डॉक्टर जवार को फौरन इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करके इलाज शुरू कर देते हैं। नाजरीन, मुहाफिज के एपिसोड 34 और 35 का ये ब्रेकडाउन दिखाता है कि आने वाले एपिसोड्स में सस्पेंस और इमोशन अपने चरम पर होंगे। क्या जवार वहाब दुरानी की गोली से बच पाएगा? क्या पारस अपने मुहाफिज को बचा पाएगी? और क्या रेशम की इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश सबके सामने होगा? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।